नमस्कार, आप दिख रहे हैं भारत की सच। और आज जो ये एक ऐसी सियासी रहस्य बताने जा रहा हूं जिसमें हर मोड़ पर सवाल है, हर चेहरे के पीछे एक कहानी छुपी हुई है और हर खामोशी के पीछे छुपा है एक बड़ा तूफान। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिहार राज्य की राजनीति की, जहाँ सालों तक एक ही चेहरा सत्ता की पहचान बना रहा, जहाँ फैसले एक नाम से जुड़े रहे और वो नाम है नीतीश कुमार। लेकिन अब तस्वीरें बदल चुकी है, कुर्सी बदल चुकी है और शायद खेल भी बदल रहा है। कहानी शुरू होती है एक अचानक हुए कदम से, एक ऐसे कदम से जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी औपचारिकता के नीतीश कुमार सीधे पहुंचते हैं अपने सबसे भरोसेमंद नेता विजय चौधरी के घर पर। अब आप सोचिए, एक ऐसा नेता जो सालों तक सत्ता के केंद्र में रहा, जिसे हर खबर, हर रिपोर्ट खुद ही मिलती थी, वो अचानक खुद किसी के घर जाकर के जानकारी क्यों लेने लगा? आखिर ऐसा क्या बदल गया? वो मुलाकात सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, वो एक संकेत था, एक इशारा था कि कहीं ना कहीं कुछ ठीक नहीं है। और जब मुलाकात खत्म होती है तो जाते जाते नीतीश कुमार एक ऐसी बात कह जाते हैं जो इस पूरी कहानी को और रहस्यमयी बना देती है। जी हाँ, वो कहते हैं शाम को देर आइएगा और मुझसे आपसे कुछ बात है। एक एक बात, यानी मामला कुछ छोटा नहीं है, सामान्य भी नहीं है, कुछ ऐसा मामला है जो सबको बेचैन कर देगा, जो जिसको समझने पर मजबूर कर देगा। आखिर वो कौन सी बात है जो नीतीश कुमार वो खुद जाकर पूछनी पड़ी उनको? क्या उन्होंने सरकार में कामकाज पर भरोसा नहीं है, या फिर उन्हें जो रिपोर्ट मिल रही है वो हकीकत से अलग है? याद कीजिए, वही बिहार जहां नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, जहां जनता ने भरोसा जताया और सत्ता आई, लेकिन कुछ ही समय बाद कहानी में अचानक ट्विस्ट भी आता है। मुख्यमंत्री की कुर्सी बदल जाती है और पहली बार बिहार में भाजपा की मुख्यमंत्री बनते हैं सम्राट चौधरी। ये बदलाव अपने आप में बहुत बड़ा था, क्योंकि 20 साल में ऐसा पहली बार हुआ था जब नीतीश कुमार खुद उस कुर्सी पर नहीं थे। कहा गया कि वो खुद राज्यसभा चले जाने की चाहत रखते थे, उन्होंने खुद ये फैसला लिया। लेकिन राजनीति में हर फैसले के पीछे एक वजह होती है और हर वजह के पीछे एक रणनीति होती है। अब जरा इस तस्वीर को जोड़कर देखिए, नीतीश कुमार दिल्ली में है, बिहार में नई सरकार है, नया नेतृत्व है और इसी बीच अचानक उनकी ये बेचैनी सामने आती है। क्या ये सिर्फ एक नेता की चिंता है या फिर एक अनुभवी खिलाड़ी को कुछ ऐसा दिख रहा है जो बाकी लोग अभी नहीं देख पा रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर सब कुछ ठीक है तो फिर ये एक एक जानकारी क्यों चाहिए? क्या सरकार के अंदर सब कुछ वैसा नहीं चल रहा है जैसा दिखाया जा रहा है? क्या फैसलों में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है या फिर जमीन पर कुछ और हो रहा है और फाइलों में कुछ और लिखा जा रहा है? राजनीति में अक्सर जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। और शायद यही वजह है कि नीतीश कुमार जैसे नेता जो हर चाल को पहले से भांप लेते हैं, अचानक खुद मैदान में उतर आते हैं और उनका ये कदम, ये मुलाकात, ये शब्द सब कुछ इशारा कर रहे हैं कि बिहार की सियासत में कोई नई हलचल जन्म ले रही है। जी हाँ, अब जरा सोचिए, अगर एक पूर्व मुख्यमंत्री जो अभी भी अपनी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे हैं, अगर वो खुद असंतुष्ट नजर आते हैं तो इसका असर कितना बड़ा हो सकता है? अभी समझिए, वो इस्तीफा देकर के सीएम पद छोड़े हैं। क्या ये सिर्फ नाराजगी है उनकी या फिर किसी बड़े फैसले की तैयारियां हैं? क्योंकि इतिहास गवाह है, नीतीश कुमार जब भी खामोश होते हैं तब कुछ बड़ा होता है और जब वो खुद कदम उठाते हैं तब राजनीति की दिशा बदल जाती है।
अब नजरें टिक गई है उस शाम पर, उस मुलाकात पर जब विजय चौधरी जाएंगे नीतीश कुमार के घर पर और देंगे वो एक एक जानकारी। क्या उस बैठक में कोई बड़ा फैसला होगा, क्या वहाँ कोई नई रणनीति बनेगी, या फिर ये सिर्फ एक चेतावनी है। मौजूदा सरकार के लिए सवाल है, जवाब अभी छुपे हुए हैं, लेकिन इतना तय है कि बिहार की राजनीति अब शांत नहीं रहने वाली है और जो आने वाली है वो शायद सबको चौंका देगा। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर एक पल मायने रखता है, हर एक मुलाकात, हर एक शब्द और हर एक खामोशी शाम होती है। वो शाम जिसका इंतजार सिर्फ नीतीश कुमार को ही नहीं बल्कि पूरी सियासी गलियारों को है, क्योंकि सबकी नज़र टिकी है उस दरवाजे पर जहां आज खुलकर बल्कि बंद कमरे में बहुत बड़ी बातचीत होने वाली है। विजय चौधरी पहुंचते हैं, अंदर जाते हैं और फिर शुरू होती है वो चर्चा जिसके बारे में बाहर किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन अंदाजे जरूर लगाए जा रहे हैं। क्या वहां सिर्फ सरकार के कामकाज की बातें हो रही है या फिर उससे कहीं ज़्यादा क्या आंकड़ों की बातें भी हो रही है या फिर भरोसे की, क्योंकि राजनीति में सबसे बड़ा संकट आंकड़ों का नहीं भरोसे का होता है। और अगर भरोसा डगमगाने लगे तो सत्ता कितनी भी मजबूत क्यों ना हो अंदर से हिलने लगती है। अब जरा इस पूरे घटनाक्रम को ध्यान से देखिए। एक तरफ नई सरकार, नई मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और दूसरी तरफ वही पुराना चेहरा जो अब कुर्सी पर नहीं है, लेकिन असर आज भी उतना ही है। यही वो स्थिति होती है जहां टकराव दिखाई नहीं देता है लेकिन महसूस होने लगता है। कहा जा रहा है कि उस बंद कमरे में कई ऐसे मुद्दों पर चर्चा हुई जो अब तक सिर्फ फाइलों में थे, लेकिन अब सवाल बन चुके हैं विकास की रफ्तार, फैसलों की दिशा और सबसे बड़ी बात सरकार के अंदर की स्थिति क्या है। यह सब कुछ एकजुट हो रहा है या फिर अंदर ही अंदर खींचतान शुरू हो चुकी है। अगर ऐसा होता है तो फिर ये सिर्फ एक सरकार का मामला नहीं रहेगा, ये पूरे राजनीतिक समीकरण को बदल सकता है, क्योंकि बिहार की राजनीति में एक छोटी सी हलचल दिल्ली तक असर डालती है। और यहाँ तो मामला उस नेता से जुड़ा है जो अपने एक फैसले से पूरी बाजी पलटने के लिए जाने जाते हैं। अब सवाल ये है, क्या नीतीश कुमार सिर्फ जानकारी ले रहे हैं या फिर जानकारी के लिए आधार पर कोई बड़ा फैसला लेने की तैयारियों में जुटे हुए हैं? क्या ये सिर्फ मुलाकात की समीक्षा थी या फिर आने वाले तूफान से पहले की शांति? क्योंकि अक्सर तूफान आने से पहले हवा बिल्कुल शांत हो जाती है और अभी बिहार की राजनीति में भी कुछ ऐसा ही माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए नज़र बनाए रखिए, क्योंकि अगली चाल कभी भी चली जा सकती है। और शायद यही याद रखिए, बिहार की सियासत में जो दिखता है वो असली अक्सर कभी नहीं होता है और सबसे ज़्यादा झूठा होता है, और जो नहीं दिखाया जाता है वही असली निर्णय निकाल करके सामने आता है। तो आई होप आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। तो आप सब प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।